इस समय जो न्यूज़ आ रही है वो शाहपुर कैंडी डैम की आ रही है, क्योंकि शाहपुर कैंडी डैम है जो कि अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। उसकी घोषणा जो 31 मार्च 2026 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो पाकिस्तान को मिलने वाला पानी है वो पूरी तरह बंद हो जाएगा। ऐसी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। आइए जानते हैं उसके पीछे की जो सच्चाई है वो क्या है। देखिए, जो शाहपुर कैंडी डैम है वो पहले रावी नदी पर बना हुआ है। अब इस जो इसको पानी मिलता है वो रंजीत सागर डैम से मिलता है, जो कि यहाँ पर है। यहाँ से पहले बांध से पानी छोड़ा जाता है। यहाँ पर भी ऑलरेडी पानी बांध बना हुआ है। और इस रंजीत सागर डैम और शाहपुर कंडी डैम के बीच जो कुल डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर का है। और उसके बाद फिर एक और पानी रोकने के लिए बैरेज बना रखा है जिसका नाम है रावी बैरेज लखनपुर। और इसमें भी शाहपुर कंडी डैम के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर का है। और उसके बाद ये रावी नदी जो बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। और ऐसे में अगर उसकी रावी नदी का जो आखिरी डिस्टेंस पॉइंट है वो बैमिला के आसपास है, जो शाहपुर कंडी से 50 से 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस वाटर का जो यूज है वो लगभग जो कि काठुआ के लिए भी यूज होगा, क्योंकि काठुआ के अंदर जो पानी की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर वाटर सप्लाई बहुत ही कम मिलता है। और ऐसे में शाहपुर कंडी और काठुआ के बीच का डिस्टेंस 22 किलोमीटर के आसपास माना जा रहा है। और वही लखनपुर के पास जो कि लगभग आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लगभग 10 से 15 किलोमीटर के बीच में। और जो काठुआ इस वाटर का यूज करेगा, वाटर को अपनी जो कृषि भूमि है उसके लिए यूज करेगा, क्योंकि 32,000 हेक्टेयर भूमि के लिए वाटर सप्लाई देगा ये रावी नदी। और 5,000 हेक्टेयर के लिए ये रावी नदी का वाटर का यूज पंजाब कर पाएगा इस डैम के बनने के बाद। ये न्यूज निकल के आ रही है, क्योंकि इससे अगले डैम 2 डैमों के बीच बना हुआ है। एक तो रंजीत सागर डैम के बीच में और लखन बैरेज के बीच में डैम बनेगा। इससे बिजली तो आसानी से काठुआ में पहुंच पाएगी और काठुआ को वाटर भी मिलेगा और पंजाब को भी। और आइए इसके पहले की कुछ सच्चाई जानते हैं। ये बनना कब स्टार्ट हुआ। देखिए, 1979 को इसकी परियोजना की स्टार्ट की जाती है, पर 1982 में इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ पे फंड दिया जाता है और इसकी नींव रखी जाती है। पर 2008 तक ये डिले हो पाता है और इसको राष्ट्रीय परियोजना के अंदर शामिल कर लिया जाता है। फिर 2018 में पीएम मोदी जी आते हैं, पंजाब और जम्मू कश्मीर के अंदर सहमति करते हैं और उसके लिए 485 करोड़ का फंड एलोकेट करते हैं। और 31 मार्च 2026 को आप बताया जा रहा है कि ये परियोजना बन के ये बैरेज वो बन जाएगा। और इस वाटर सप्लाई के ऊपर है पाकिस्तान की 80% जो कृषि भूमि है वो इसी वाटर के पानी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि 80% तक वाटर वहाँ पर नदियों के द्वारा ही किया जाता है। जो पाकिस्तान की जीडीपी का जो लगभग 25% भूमि जीडीपी का 25% अदा करता है ये कृषि सेक्टर। और उसके अलावा हम बता दें, देखिए आपको सिंधु, झेलम और चेनाब है, ये ऊपर की 3 नदियां हैं जो कि पाकिस्तान को 80% वाटर दिया जाता है और 20% वाटर भारत यहाँ पर यूज कर सकता है वो इरिगेशन के लिए या बिजली बनाने के लिए। पर पाकिस्तान का इन 3 नदियों का वाटर का पानी है भारत वो रोक नहीं सकता। इसको इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। और जो नीचे की 3 नदियाँ हैं रावी, ब्यास, सतलुज, इसका भारत 80% यूज कर सकता है और 20% पानी इसका जो कि पाकिस्तान को देना होगा। और इसी जो रावी नदी के ऊपर है भारत अपने हक है वो अब लेने जा रहा है और यहाँ पर जो है वो डैम बना रहा है। और इसी को कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से वाटर रोक लेंगे पाकिस्तान का। इसके पीछे आप सच्चाई भी जानते हो, क्योंकि ऊपर की 3 नदियों को पानी तो पाकिस्तान को मिल रहा है, वो सिर्फ अपनी नीचे वाली नदी का पानी रोक रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत ही रोक पाएंगे। ये इस पीछे की सच्चाई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।